नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। पुलिस ने आज बिजली का सामान चुराने वाले एक खतरनाक गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार किया है और उनसे चोरी का माल भी बरामद किया है। पुलिस ने आज चारों चोरों को बापर्दा गिरफ्तार किया। इन्होंने अब तक 18 चोरियां करनी कबूल की हैं और चोरियों का पता चलने की भी संभावना है। एसपी पूजा अवाना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिजली लाइनों आदि की चोरी करने के मामले में 4 जनों खींचन निवासी विनोद पुत्र खेताराम मेघवाल उम्र 20 साल, महेंद्र पुत्र सोहन सिंह रावणा राजपूत उम्र 25 साल, शैतान खटीक उम्र 24 साल तथा उसके भाई नरेंद्र पुत्र बाबूराम खटीक उम्र 21 साल को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने चोरी की कुल 18 वारदातें करने से इनकार की हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीओ आयुष वशिष्ठ तथा सीआई रामेश्वर दयाल भी उपस्थित रहे। एसपी ने बताया कि ग्राम खींचन में 8 जुलाई की रात खींचन वन विभाग खुर्जा कंजर्वेशन एरिया के गेट, तारबंदी, जाली वगैरह सामान चोरी हो गया था, जिस पर मुकदमा नंबर 287 धारा 303/2 भारतीय न्याय संहिता 2023 में दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। फलोदी व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती चोरियों की वारदातों को रोकने व चोरी का माल बरामद करने के लिए एडिशनल एसपी विक्रम सिंह व सीओ आयुष वशिष्ठ के निर्देशन में थानाधिकारी रामेश्वर दयाल के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। टीम ने रात दिन मेहनत कर पूछताछ की तथा संदिग्ध लोगों का तकनीकी डेटाबेस तैयार किया तथा सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए। 11 जुलाई को थानाधिकारी रामेश्वर दयाल के निर्देशन में मुखबिर की सूचना पर विनोद मेघवाल, महेंद्र रावणा राजपूत, शैतान खटीक तथा नरेंद्र खटीक को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। आरोपियों से माल बरामदगी तथा अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है। वारदात करने से पूर्व चोरों द्वारा चोरी करने वाले स्थान तथा चोरी करने वाले सामान की आरोपी नरेंद्र कबाड़ी का सामान खरीदने के बहाने से रेकी करता। उसके बाद योजना बनाकर रात में करीब 12 से 3 बजे के बीच में चोरी की वारदात को अंजाम देते। चोरी करने के लिए लोहे की एंगलों से पोल पर चढ़ने के लिए एक विशेष प्रकार का उपकरण जूता बनाकर उपयोग में लेते थे। तार केबल काटने के लिए हैवी कटर का भी इस्तेमाल करते थे। पुलिस इस बारे में और भी पूछताछ कर रही है। काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी इसमें देखने को मिली और लगातार हमारी भी पूरी स्पेशल टीम का, थाने की पुलिस का, सभी का ये प्रयास रहा कि ये जो भी चोर हैं इनको अंजाम तक पहुंचाया जाए। काफ़ी ज़्यादा क्योंकि शिकायतें इधर उधर से आने लगी थी। किसी के खेत में चोरी हो रही है, किसी के स्कूल में चोरी हो रही है और ये लगातार वृद्धि पर थी। तो इसमें हमारी ज़िले की जो स्पेशल टीम है और थाना पुलिस की जो टीम है, सीओ साहिबान के सुपरविजन में एक टीम बनाई गई, जिसमें इन्होंने प्रयास करते हुए 4 चोरों को इसमें पकड़ा है, जिन्होंने 18 से ज़्यादा वारदातें अभी कबूली है। उनसे पूछताछ लगातार हमारी जारी है। इसमें लगभग 50 लाख से ज़्यादा का सामान इन्होंने अब तक पिछले 3-4 महीने में चुराया है, जिसको मार्केट में इन्होंने जैसे इनका मन करता था, मान लो किसी कबाड़ी के यहाँ पर या जोधपुर जाकर के या लोकल कोई कबाड़ी है, उसी हिसाब से ये इसको बेच देते थे और तकरीबन इन्होंने पिछले 3-4 महीने में इससे 20 से 25 लाख रुपए कमाया है। इसमें कुल मिलाकर के जो मेन 4 चोर थे, उसमें इनका मोडस ऑपरेंडी ये रहता था कि एक की तो एक गाड़ी प्रयोजन में लेते थे, प्रयुक्त करते थे, उसकी एक फिक्स पिकअप थी। वो जाकर के दिन में ये रैकी करता था, इनमें से एक पर्सन वो देखता था कि कहाँ पर ज़्यादा बड़ी खेप इनको मिल सकती है, चाहे वो एल्यूमिनियम के कोई मेटल्स की चोरी हो, चाहे वो बड़े कई क्विंटल के, क्योंकि कंपनीज का और खेतों में अलग अलग जगह काम चल रहा होता है, तो कितना केबल इनको मिल जाएगा या जो बड़ी मोटर रहती है, ट्रांसमीटर्स जो रहते हैं, उनको ये किस प्रकार से पहले रैकी करते थे। उसके बाद में इवनिंग में इनका ये रहता था कि जाकर के फिर दिन भर रैकी करके जब सुनसान टाइम होता है, खाली टाइम होता है, उसमें जाकर के पहले लाइट कट कर देते थे और लाइट कट करने के बाद में फिर ये अपना चोरी का सामान जल्दी से उठा करके और पिकअप में ले जाकर के छुपा देते थे। उसको फिर ये जैसे इनको मौका मिलता था, इनकी कबाड़ियों के साथ में और स्क्रैप वाले लोगों के साथ में इनका पहले से ही बोलचाल रहती थी किस तरह से इनको डील करना है और उसको ये अलग अलग मार्केट रेट में जैसे इनको मौका मिलता था उस हिसाब से बेच देते थे। तो इनसे लगातार अभी भी हमारी पूछताछ जारी है। इसमें कुछ और भी सदस्य इन्होंने अपने बताए हैं जो इस तरह की वारदातों में और इनमें इन्वॉल्व है, तो उनकी भी हम प्रयास कर रहे हैं, उनको भी जल्द लेकर के और पूछताछ करेंगे। मैडम, ये सारी चोरियाँ जो फलोदी थाना क्षेत्र की है या अन्य थाना क्षेत्र में?
ये ज़्यादातर फलौदी थाना क्षेत्र की हैं, पर इन्होंने चोरियां लगभग पूरे ज़िले में करी है। जैसे लोहावट थाना क्षेत्र में भी चोरी करी है, बाप थाना क्षेत्र में भी चोरी करी है, जांबा थाना क्षेत्र में भी करी है। इनको जहां मौका मिलता था, जहां सुनसान सा एरिया था और ये पहले ही देख लेते थे, वहां रैकी करके और लगभग पूरे ही ज़िले में इन्होंने अलग अलग जगह वारदातें कबूली है। वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र इनका नहीं है। मैडम, ये जो गिरफ्तार किए गए हैं ये सभी एक ही गांव के हैं या विभिन्न क्षेत्रों से हैं? ये विभिन्न क्षेत्रों से हैं और अलग अलग इनका बैकग्राउंड है। कोई भी ऐसे भाई भतीजा या जैसे कोई रिलेशन वाला नहीं है। इनकी दोस्ती वही चोर सारे दोस्त वाली सिचुएशन है। तो इनका सबका वही है कि अपना म्यूचुअल बेनिफिट है, म्यूचुअल गेन है और उसमें जितने ज़्यादा लोग इनके साथ में जुड़ जाए, जो और रैकी करके ले आए या और कहीं की सूचना दे दे, उसको ये अपने साथ जोड़ लेते थे। मेन जो इसमें है, जिसकी गाड़ी प्रयुक्त में होती थी, उसको हमने पकड़ लिया है और उसकी गाड़ी सीज भी कर ली है। और बाकी जो रहते थे वो लाइट काटने में और उसमें जो रहते थे उनको भी हमने गिरफ्तार किया। तो वो भी एक तरह से एक्सपर्टीज इसमें पा चुके थे, किस तरह से रात को जा कर के और उसको कटर से कट कर देना है लाइट को और फिर चुपचाप निकाल करके निकल जाना। संपत्ति संबंधी अपराधों में फरार चल रहे अपराधियों की धरपकड़ हेतु जिले भर में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने मुलजिम शरण कुमार बिश्नोई निवासी विष्णुनगर लोहाट को गिरफ्तार किया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। फरोदी थानाधिकारी रामेश्वर दयाल के निर्देशन में गठित टीम ने शरण बिश्नोई पुत्र जोधाराम उम्र 22 साल निवासी विष्णुनगर लोहाट थाना को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने चोरियों की वारदातें करना कबूल किया है। फलौदी में चातुर्मास के लिए जैन साध्वी अमित गुणा का आज सुबह नगर प्रवेश शोभा यात्रा सहित शुभ मुहूर्त में हुआ। शोभा यात्रा राई का बाग स्थित दादी मां मंदिर से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए चूड़ी गिरोह का बाग स्थित बड़ी धर्मशाला पहुंची। शोभा यात्रा में फलौदी जैन संघ के साथ साथ धोरी मन्ना, चौहटन व बापी आदि स्थानों के श्रद्धालु भी शामिल हुए। धर्मसभा में साध्वी अमित गुणा ने प्रवचन देते हुए कहा कि चातुर्मास तभी सफल होता है जब 4 माह सब धर्म आराधना से जुड़े रहते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करें, परमार्थ छोड़ें। चिंतन व चरित्र में बदलाव लाना ही चातुर्मास की सफलता है। पद, प्रतिष्ठा, परिवार और पैसा, इनसे ऊपर उठकर आराधना करना ही चातुर्मास का उद्देश्य है। चातुर्मास का मतलब है विराधना से हटना और आराधना से जुड़ना। धर्मसभा में स्थानीय मंडलों ने अपनी प्रस्तुति दी। बाहर से आए हुए मेहमानों का स्वागत किया गया। संघ अध्यक्ष घिस्सूलाल गोलेचा, सचिव महिपाल कोठारी, धनराज कोठारी, कांतिलाल पारख, अशोक चंद गोलेचा, महेश कोठारी, बसंत गोलेचा, देवेंद्र गोलेचा, राजेंद्र बंसाली, पारसमल गोलेचा, चुन्नीलाल लूणावत, विकास नाहटा व किशोर गोलेचा, अर्जुन गोलेचा आदि धर्म प्रेमी उपस्थित रहे। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा राजेंद्र कुमार शर्मा व सीबीओ किशोर कुमार बोरा ने आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जांबा की ढाणी का निरीक्षण किया और पौधारोपण किया। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य सह शैक्षिक गतिविधियों में बढ़कर भाग लेना चाहिए। शर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण से प्रकृति में निखार के साथ साथ विद्यार्थियों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। बोरा ने कहा कि किसी भी विद्यालय को सुव्यवस्थित चलाने में भामाशाहों के साथ साथ विद्यालय प्रबंधन का सकारात्मक सहयोग जरूरी है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बाप मनफूल सिंह ने भी विचार व्यक्त किए। प्रधानाचार्य महिपाल सिंह सारण ने उच्चाधिकारियों को निरीक्षण के दौरान विद्यालय में संचालित पुस्तकालय भवन, एग्रीकल्चर लैब, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर लैब के साथ साथ ICT लैब, भौतिक विज्ञान लैब, रसायन लैब, स्मार्ट क्लास के साथ साथ पूरे विद्यालय के संसाधनों का निरीक्षण करवाया। इस अवसर पर भामाशाह रेशमाराम गोदारा, आईदान राम मांझू, गणपत पवार, बुद्धाराम कड़वासरा, सुमन कासनिया, अमित कुमार, अविनाश आदि उपस्थित रहे। NWREU लाइन शाखा जोधपुर के तत्वावधान में आज सुबह फलौदी रेलवे स्टेशन पर NPS के विरोध में प्रदर्शन किया गया। शाखा अध्यक्ष नीरज कुमार, उपाध्यक्ष मानाराम, सहायक शाखा सचिव मीठालाल मीणा, आसूराम और राम सिंह, चन्नाराम, भोमाराम, मूड़ाराम, पप्पूराम, हनुमान मीणा, धर्मेंद्र वैष्णव सहित अन्य रेल कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। फलौदी निवासी उमेश सोनी का जी एडवांस परीक्षा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की में चयन हुआ है। सोनी IIT कंप्यूटर साइंस में फलौदी क्षेत्र से चयनित होने वाले प्रथम विद्यार्थी हैं। जी एडवांस परीक्षा 2024 में OBC में ऑल इंडिया रैंक में उमेश का स्थान 200वां रहा। उमेश के पिता अशोक सोनी जिला चिकित्सालय फलौदी में प्रयोगशाला प्रभारी टेक्निकल ऑफिसर पद पर कार्यरत हैं तथा माता कंचन सोनी गृहिणी है। उमेश की सफलता पर डॉक्टर चैन सुख सोनी, डॉक्टर हजारीमल सोनी, पूर्णमल सोनी, पारस सोनी, डॉक्टर कैलाश जोशी, डॉक्टर अरुण माथुर,
शाहरुख खान आदि ने बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। जिला सरपंच संघ ने आज मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन एडीएम को सौंपा। ज्ञापन में वर्तमान समय में पंचायतों में आ रही वित्तीय एवं अन्य समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई है। 15 सूत्रीय मांग पत्र में कहा गया है कि मांगें पूरी नहीं होने पर 18 जुलाई को जयपुर में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस अवसर पर हरबंस नोखड़ा, महबूब, उपाध्यक्ष बख्तू देवी, आलमी आदि उपस्थित रहे। फलौदी में चातुर्मास के लिए जैन संत मुनिराज नी पूर्णचंद्र सागर व अरहम चंद्र सागर 14 जुलाई को नगर में मंगल प्रवेश करेंगे। चातुर्मास मीडिया कमेटी के अरुण कोचर ने बताया कि इस दिन सुबह 8 बजे नगर परिषद चौराहा से जैन संत जुलूस के साथ नगर प्रवेश करेंगे। सुबह 9:30 बजे ओसवाल न्याती नोरा में धर्म सभा होगी। दोपहर 12:30 बजे सकल संघ की प्रसादी होगी। साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा आयोजित इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड में टेडी किड्स विद्यालय की छात्रा अंतिमा चौधरी और अभिजीत कुमार कक्षा 2 के विद्यार्थियों ने सत्र 2023-24 में आयोजित परीक्षा में न केवल जोन लेवल व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चौथा स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के द्वारा इन विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल व 1000 रुपये का वाउचर तथा सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए हैं। साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित करता है, जिसमें लगभग 70 देश के बच्चे भाग लेते हैं। इनके अलावा स्कूल के छात्र मान्य व्यास, इस्ताक्ष जोशी, दक्ष, कीर्ति सोनी, कारुण्य ने भी 500 रुपये की गिफ्ट वाउचर व सर्टिफिकेट जीते हैं। प्रिंसिपल राजेश्वरी थानवी ने बताया कि यह परीक्षा प्रतिवर्ष स्कूल में आयोजित करवाई जाती है। साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के अंतर्गत विभिन्न विषयों की परीक्षाएं होती हैं, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार के मेडल प्राप्त किए गए हैं। विद्यार्थियों का द्वितीय लेवल के लिए भी सिलेक्शन हुआ है। इस वर्ष भी यह परीक्षाएं अक्टूबर माह में शुरू हो जाएंगी, जो कि जनवरी तक चलेंगी। जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल ने जिलेवासियों को पौधारोपण के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से गांव-गांव पहुंचकर पौधारोपण कर ग्रामीणों को अधिकाधिक पौधारोपण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जिला कलेक्टर आज पंचायत समिति बाब की ग्राम पंचायत कृष्ण नगर कला में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय व ग्राम पंचायत कार्यालय परिसर में जनप्रतिनिधियों व आमजन के साथ पौधारोपण कर ग्रामीणों को पौधारोपण का संदेश दिया। राजकीय विद्यालय परिसर में पौधारोपण के लिए भामाशाहों व जनप्रतिनिधियों के सहयोग से विशेष कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें पौधारोपण के महत्व, पौधारोपण की विधि, सुरक्षा सहित अन्य विषयों पर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति के पास 1 बीघा जमीन है वो कम से कम 1 पेड़ तथा जिसके पास 5 बीघा है वो कम से कम 5 पौधे अवश्य लगाए। बाप एसडीएम सुनील पवार ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि छोटे बच्चे के पालन पोषण के अनुरूप पौधों का ध्यान रखने पर सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। सरपंच कमला बिश्नोई, जिला परिषद सदस्य रेशमाराम, भामाशाह खेमाराम गोदारा, विकास अधिकारी हनुमान चौधरी सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दी आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।